नमस्कार। ये नए भारत का बमतंत्र है। जो सरकार चीनियों पर चूं तक नहीं करती है, वो सरकार किसानों से युद्ध लड़ रही है। आपके सामने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पड़ने वाला शंभू बॉर्डर है और यहाँ नरेंद्र मोदी और खट्टर की डबल इंजन की सरकार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसानों पर कर रही है। किसानों का गुनाह सिर्फ इतना है कि किसान एमएसपी पर सरकार से गारंटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एमएसपी पर एक कानून बनाया जाए जिससे फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब गेहूं का दाम अगर सरकार 1 रुपए घोषित कर दे जिससे 1 रुपए से कम पर भारत देश में कोई भी गेहूं खरीद ही ना पाए। किसानों को फसल बोते समय ही ये मालूम रहे कि उनका गेहूं कम से कम 1 रुपए में तो बिकेगा ही बिकेगा, मंडी में फेंक करके उनको ना आना पड़े। सरकार को एमएसपी की गारंटी देने का कानून बनाने में शर्म आ रही है। 2 साल पहले मोदी जी ने जब कहा था कि उनकी तपस्या में कहीं कोई कमी रह गई, तभी एमएसपी पर गारंटी देने का वादा किया था, लेकिन मोदी वादा करके भूल गए। इसलिए किसान दिल्ली में फिर से प्रदर्शन करना चाहते हैं और मोदी किसानों को दिल्ली तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए किसानों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा दस्तों ने जंग जैसा माहौल बना दिया है। दोस्तों, आज मैं किसान की बेटी प्रज्ञा मिश्रा आपको बताऊंगी कि एमएसपी क्या है, अभी कितनी फसलों पर लागू है, सभी फसलों पर सरकार एमएसपी क्यों लागू नहीं करती है, मोदी किसानों से आखिर क्यों भाग रहे हैं और पुलिस किसानों पर बम गोली आखिर क्यों चला रही है। दोस्तों, कृषि मंत्रालय फसलों पर एमएसपी लागू करता है। अभी सरकार किसानों से जितनी फसलें खरीदती है उसमें करीब 24 ऐसी फसलें हैं जिन पर टेम्परेरी एमएसपी लागू है। इसका कोई कानून नहीं है। गेहूं, धान, चना, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंग, मसूर, तिल और कपास, इन जैसी फसलों पर एमएसपी लागू है। जब किसान बोता हर फसल है तो फिर केवल 24 फसलों पर ही एमएसपी क्यों है। दोस्तों, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल को बोने में जो लागत आती है और बोई गई फसल का जो उत्पादन होता है उसके अनुमान लगाने के बाद ही तय की जाती है। ये तय करवाती है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस नाम की एक संस्था। ये संस्था फसल लागत से कम 1.5 गुना के स्तर पर फसलों की एमएसपी तय करती है। यानी अगर आपने गेहूं बोने में 1 रुपए खर्च किया तो आपके गेहूं की कीमत 1.5 रुपए लगाई जाती है। दोस्तों, 24 फसलों पर एमएसपी लागू है। सरकार फसल की एमएसपी दर घटा भी सकती है या बढ़ा भी सकती है या चाहे तो हटा भी सकती है। ऐसे में एमएसपी गारंटी कानून आने पर सरकार फसल की कीमत तय करने के लिए बाध्य हो जाएगी। कानून बनाने से एमएसपी को वैधता मिल जाएगी और किसानों को तय एमएसपी रेट पर फसल का दाम मिल सकेगा। अब चाहे बाजार में दाम का कितना भी उतार चढ़ाव हो, इससे किसानों का कोई नुकसान तो नहीं होगा और उनकी कर्ज पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। किसान फसलों पर एमएसपी चाहते हैं, सरकार अभी चुनी हुई फसलों पर ही एमएसपी दे रही है। दोस्तों, किसानों का भविष्य क्या होगा ये सिर्फ भविष्य के गर्भ में है। इसे या तो सरकार जानती है या तो फिर ज्योतिषी जानते हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले मुझे अपने बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई, इसलिए मैंने एस्ट्रोटॉक ऐप डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनसे आप अपनी बातें कर सकते हैं। यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर है पल्लवी जी। उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने मेरी जन्म तिथि से यानी डेट ऑफ बर्थ से ही मेरे बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। उसी तरह देखिए, हमारी रोज की जिंदगी में शादी, कामकाज, संतान, बीमारी, व्यापार, नौकरी जैसे तमाम सवाल होते हैं जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो इसके लिए अच्छा है कि एक अच्छे ज्योतिषी से बात कर लें। इसके लिए बस आपको इतना करना है कि एस्ट्रोटॉक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पर आप बहुत सारे ज्योतिषी से खुद बात कर सकते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान पा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? पहली चैट बिल्कुल फ्री है। मोदी जी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन अपने देश के गरीब किसानों को उनकी फसल की एक निर्धारित कीमत देने में उनकी घिघी बंधी जा रही है। किसानों के आंदोलन को कुचल रही है सरकार, रास्तों पर कीले बिछा रही है, सड़कें खोद रही है और सपना दिखा रहे हैं कि अगले 5 साल में भारत टॉप 3 इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। अरे कैसे बन जाएगा भैया? जो सरकार अपने किसानों को फसल का निर्धारित दाम देने का कानून नहीं दे सकती है, जिसकी हवा किसानों को एमएसपी देने में टाइट है, वो टॉप 3 इकोनॉमी वाला देश कैसे बन जाएगा? अडानी के भरोसे बनेगा या फिर अंबानी के भरोसे बन जाएगा? क्योंकि भारत सरकार की सरकारी कंपनियां तो इस हाल में है नहीं। जिस सरकार के पास फसलों पर एमएसपी लागू करने के पैसे नहीं हैं, कहती हैं कि बजट पर बोझ पड़ेगा, वो सपने शेख चिल्ली जैसे देख रहे हैं और दिखा रहे हैं।
और अगर बन भी गए टॉप 3 इकोनॉमी वाला देश, तो फिर ऐसे टॉप 3 इकोनॉमी का क्या अचार डालेंगे जब कृषि प्रधान देश में किसानों की फसल का एक तय दाम नहीं है, जिस देश में किसानों पर लाठी, गोले, डंडे, बम बरसाए जा रहे हैं, वो भारत देश टॉप 3 इकोनॉमी वाले देश के सर्टिफिकेट को चाटेगा क्या? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें, G20 से धन वर्षा की बातें बस कपोल कहानियों की तरह आपको सुनाई जाती और बताई जाती हैं। सच्चे हाल क्या है वो आप किसानों से पूछिए। खेती आज के दौर में सबसे घाटे का सौदा है। किसान खेतों में खेती करने के बजाय अब प्लॉटिंग कर रहे हैं। गलत कह रही हूं तो फिर बताइए कि प्रज्ञा मिश्रा तुम गलत कह रही हो। किसानों के घर में जितनी औलादें हो रही हैं, खेती नहीं करती, अब नौकरी करती हैं, मजदूरी करती हैं। घर आज की तारीख में खेती से नहीं चलता बॉस, किसी सेठ के पास मजदूरी करने से चलता है। यह सच है और आज का कड़वा सच है। लेकिन मोदी को क्या है? मोदी के लिए तो सब चंगा है। मोदी की आंखों पर तो चंगा वाला चश्मा चढ़ा हुआ है। स्क्रिप्ट राइटर ने जो लिख करके दे दिया बस वो टीपी पर पढ़ दिया, एक डायलॉग इधर का मारा, एक डायलॉग उधर का मारा, 6 का 36 बताया और बस चलते बने। कोई धरना प्रदर्शन करे, कोई अपनी मांग रखे, अपनी बात रखे तो देशद्रोही वाला सर्टिफिकेट तैयार है। आतंकी, खालिस्तानी, मवाली का सर्टिफिकेट तो इनके लोग चुटकी में बना देते हैं। अरे थू है उस देश के राजा पर जो अपने देश के किसानों की राह में कांटे बिछाए। मोदी बहुत बतौलेबाजी करते हैं। मोदी को तो चाहिए था कि किसानों से कहते कि आप लोग अपनी खेती वेती छोड़कर दिल्ली मत आइए, मैं आता हूं पंजाब, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है हमको बताइए, हम हल कराते हैं। लेकिन मोदी का तो स्टाइल वो राजा वाला हो गया है। मोदी जो दे दें जनता वो खुशी से बस ले ले। 5 किलो राशन और 6,000 रुपए दे रहे हैं, भीख लेकर सबको जिंदा रहने की आदत तो मोदी डलवाई रहे। किसान अपना हक मांग रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांगते हैं तो पुलिस से पिटवाते हैं, गोली और आंसू बम चलवाते हैं। दोस्तों अडानी की बिजली का एक न्यूनतम मूल्य है कि भैया 7 रुपए यूनिट देंगे तो भैया देंगे, लेना हो लो नहीं तो रास्ता पकड़ो। लेकिन किसान ये नहीं कर सकते। किसान खीरा उगाएगा तो मंडी में खरीदने वाला पैकार ये तय करेगा कि उसके खीरे का रेट क्या होगा। लौकी का रेट व्यापारी तय करेगा, किसान नहीं। कि भैया वो कितने के खरीदेगा ये सिर्फ व्यापारी पर निर्भर है। 10 व्यापारी मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि इतने उससे ऊपर तो किसान से खरीदना ही नहीं है। तो किसान की औकात नहीं है कि वो लौकी उतनी कीमत से ऊपर कहीं बेच सके। व्यापारी खरीदेगा ही नहीं तो किसान बेचेगा किसे? लेकिन ये सब तो मोदी को मालूम ही नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी ने तो स्टेशन में चाय बेची है, वो भी 10 रुपए की एक। पीना है तो पियो नहीं तो रास्ता पकड़ो। मोदी को क्या मालूम किसानों का दर्द? देश चलाना स्टेशन पर चाय बेचना जितना आसान नहीं है। किसानों की जिंदगी सरकारी कंपनियां और एयरपोर्ट बेच देने जितना आसान नहीं है। ये वही समझ सकता है जो किसान के घर पैदा हुआ होगा। भारत में कम जमीन वाला किसान होना आज की तारीख में गरीब होने की गारंटी है। जिसके पास 4 बीघा भी जमीन है वो मजदूरी या नौकरी से घर चलाता है। खेती पुरखों का आइटम होकर रह गया है भाई। किसान को जमीन आज की तारीख में बिकने के बाद ही पैसा मिलता है। अब ये माहौल तो मोदी ने देश में बना दिया है। ऊपर से सांड अलग से छोड़ दिए हैं। मोदी ने यहां भी झूठ बोला है कि आवारा जानवरों के गोबर से वो लोगों को लखपति बना देंगे। लखपति, कोई गोबर से लखपति बना हो तो बता दीजिए। वैसे तो इस देश में सभी मंत्रालयों में फोटो मोदी जी ही खिंचवाते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि कौन कृषि मंत्री है कौन संस्कृति मंत्री है। अर्जुन मुंडा जब सामने आए तो पता चला कि देश के कृषि मंत्री ये हैं, क्योंकि पिछले वालों को तो मोदी जी ने विधायक का चुनाव लड़वा कर किनारे कर दिया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व किसानों के मार्च को हाईजैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। किसानों के साथ 2 दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका। किसी भी समस्या के हल तक पहुंचने के लिए आगे की चर्चा जरूरी है। हम कोई रास्ता निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दुनिया को मालूम है कि अर्जुन मुंडा कोई रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। सारे मंत्री हुक्म के गुलाम हैं। किसानों के साथ 2 दौर की बातचीत हुई तो ऐसे बता रहे हैं जैसे चीन के साथ कमांडर लेवल की बातचीत चल रही हो भैया। पिछले वाले किसान आंदोलन ना संभाल पाने के चक्कर में विधायक जी बना दिए गए हैं। अर्जुन मुंडा ने अगर किसानों के साथ थोड़ी भी सहानुभूति दिखा दी तो इनका क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। किसानों को भी मालूम है कि अर्जुन मुंडा बिना ऊपर से आदेश लिए अपने दम पर किसानों से कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, इसलिए अर्जुन मुंडा किसानों से बात करते हैं, फिर साहब को अपडेट करते हैं। साहब का डिसीजन क्या होता है वो तो सबको मालूम है, दिख ही रहा है। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही आखिर किसान दिल्ली की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। तो सुनो, धनिया किस मौसम में बोई जाती है ये किसानों से बेहतर और कोई नहीं जानता, इसलिए टाइमिंग का ज्ञान देने वाले चुनाव की टाइमिंग का ज्ञान ना दें।
देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। तो आपको क्या लगता है सर, अब आगे क्या होगा? जिस तरीके से देखिए पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आंदोलन किसानों उग्र को होगा। दिक्कत नहीं हुई, हरियाणा तक पहुंच आंदोलन गए, दिल्ली पहुंचेंगे किसान। आंदोलन उग्र होगा जी मैंने सुना 18,000 पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेज हाँ पैरामिलिट्री और हाँ। पुलिस डिपार्टमेंट पोर्टल्स लोग है वहां पे काम कर रहे हैं। हम्म। यदि लाखों की तादाद में आएंगे तो ये 18,000 उसके आगे कुछ नहीं होगा। और यदि ये किसान ने तय कर लिया तो आने वाला 2024 का चुनाव के इसमें बह जाएंगे। जो सरकार दो एग्रीकल्चर के लिए 2 भारत रत्न देने का वाहवाही लूट रही थी, उस पूरे इसलिए, लेकिन ये जिद्दी तानाशाह है, ये लोगों को मरने देगा। और आइन चुनाव अनाउंसमेंट होने के कुछ दिन पहले, मतलब कल चुनाव अनाउंस करवाने के एक दिन पहले बोलेगा कि अच्छा मैं कमेटी बात फॉर्म करता हूं और नई सरकार में गारंटी देने की गारंटी लेता हूं। लेकिन झूठों की गारंटी कौन लेगा? फिर तपस्या में कुछ कमी हो जाएगी क्या? नहीं, तपस्या में कमी नहीं होगी। अगली बार, अभी इस बार तो गोलियां भी चलेगी। रबर की गोलियां छोड़िए, बड़ी गोली भी चल सकती है। लेकिन सर किसानों की मांग तो सब हमारे आपके सरकार के सबके सामने है कि ये जो मांगे हैं वो आज की मांगे नहीं है, कई सालों से सरकार किसान ये मांग कर रही है सरकार से। तो फिर क्या दिक्कत क्या है सरकार को देने में या फिर करने में? क्या सिर्फ जिद की वजह से? जैसे आपने कहा कि ये खौफ भी नहीं है, ये सिर्फ जिद है, तो क्या सिर्फ जिद की वजह से किसानों की बात नहीं मान रही? आप मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगा। आप मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगा। तो सर इस देश में फिर किस तरीके से अपना अधिकार मांगा जाए? आंदोलन नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन जीवी कह दिए जाएंगे। प्रदर्शनकारी अगर किसान है तो उनको खालिस्तानी और आतंकवादी न जाने क्या क्या कह दिया जाएगा। सरकार से प्रधानमंत्री मोदी वैसे भी अभी तो जैसे यूएई के लिए उड़ान भर चुके हैं, वैसे लोगों से आसान तरीके से तो मिल नहीं सकते। बड़े बड़े रैलियों में मंचों से ही दूर से लोग देख करके हाथ हिला सकते हैं प्रधानमंत्री जी को। बाकी प्रधानमंत्री जी सिर्फ मन की बात, अपने मन की बात कहते हैं, लोगों के मन की बात तो सुनते नहीं है। तो फिर कैसे सर अधिकार मांगा जाए? किस तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाए? कौन से अधिकार की बात कर रहे हो प्रज्ञा? जिस देश पे तानाशाह राज कर रहा हो वहां अधिकार कहां होते हैं? वहां सिर्फ तानाशाह की मनीषा होती है, उसकी इच्छा और आकांक्षा होती है। बाकी अधिकार, आकांक्षाएं, इच्छाएं, ये इसकी जगह होती नहीं है। गलतफहमी में हो। हम अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं और सरकार पक्ष के बड़े बड़े लोग कह भी रहे कि संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह गई, अभी पुराना हो गया है। नया संविधान आएगा, अभी मनुस्मृति लागू होगी और प्रधानमंत्री को सम्राट कहा जाएगा, चक्रवर्ती सम्राट शब्द होगा। अभी नामावली बदलेगी, देखिए तो सही। और राजदंड तो आ ही गया विधानसभा लोकसभा में, छत्र चामर रह गए और फिर पार्लियामेंट नहीं होगी, फिर राज दरबार होगा। ये होने वाला है 2024 के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अशोक सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों का रास्ता रोकने के लिए किस तरीके से सड़कें खोद दी गई हैं, कीले बिछा दी गई हैं, हर पुरजोर कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि किसान किसी भी हालत में दिल्ली ना आ पाए। इसी पर अशोक सर से बात कर रहे थे। आप सभी का नमस्कार।